हेलो फ्रेंड्स, आप से लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, यूपी बोर्ड का पाठ 8। पाठ का नाम है भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। जैसा कि प्रश्न नंबर 1 है बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। विकल्प है 1885 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1885 ईस्वी में। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में। अगला दूसरा प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के रचयिता। विकल्प है बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र चटर्जी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न 2 नंबर है अति लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अग्रणी भूमिका किस अधिकारी की रही? इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अग्रणी भूमिका श्री एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम नामक अवकाश प्राप्त अधिकारी की रही। अगला प्रश्न 2 नंबर है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। किसका कथन है? इसका उत्तर हो जाएगा, यह कथन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है। अगला प्रश्न 3 नंबर, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस सन में हुई? इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न 3 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में घोषित किए गए उद्देश्य लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में घोषित उद्देश्य निम्नलिखित थे। पहला, देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक एवं सामाजिक नेताओं को एकजुट करना। दूसरा है, भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना। तीसरा है, राजनीतिक एवं सार्वजनिक प्रश्नों पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। अगला प्रश्न 2 नंबर है, कांग्रेस की 2 विचारधाराएं कौन सी थी, उनके बारे में लिखिए। तो जैसा कि कांग्रेस की 2 विचारधाराएं निम्नलिखित हैं, नरम दल और गरम दल। नरम दल के बारे में हमने यहाँ पर लिखा है, कांग्रेस के वे नेता जो शांतिपूर्ण तथा वैधानिक ढंग से देश की आवश्यकताओं को पूरा कराना चाहते थे, उदारवादी कहलाए। उनका विश्वास था कि अगर जनमत को उभारा जाए और प्रार्थना पत्रों, सभाओं, प्रस्तावों तथा भाषणों के द्वारा जनता की मांग को शासन तक पहुंचाया जाए तो वे धीरे धीरे एक एक करके हमारी मांगों को पूरा कर देंगे। ऐसे नेताओं में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, सच्चिदानंद सिन्हा आदि प्रमुख थे। और दूसरा है गरम दल। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई विचारधारा का उदय हुआ। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल गरम विचारधारा के थे। उनका मानना था कि अंग्रेज सरकार से केवल अनुनय विनय करके भारतीय अपने अधिकारों को नहीं प्राप्त कर सकती हैं। इनकी मान्यता थी कि वे उग्र विरोध के बिना हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे। लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे का नारा देकर जनता में देश प्रेम की भावना भर दी। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने गीत वंदे मातरम ने भारतवासियों में मातृभूमि के प्रति देश प्रेम की भावना जगाई। अगला प्रश्न 3 नंबर है, होम रूल आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, सन 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया। इंडिया ने
युद्ध में लड़ने के लिए भारतीय जनता और भारतीय साधनों का पूर्ण उपयोग किया। भारतीयों को बहुत बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। ब्रिटिश सरकार ने करोड़ों रुपए भारत से ले जाकर युद्ध में खर्च किए। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध बंद होने के बाद कांग्रेस की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था। इसी आधार पर भारतीयों ने विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता भी की थी, किंतु युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए। 1916 ईस्वी आते आते कांग्रेस के दोनों नरम एवं गरम दलों और दूसरी ओर कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में समझौता हो गया। इसी समय श्रीमती एनी बेसेंट एवं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया। अगला प्रश्न 4 नंबर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और क्यों हुई, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई। अंग्रेजी सरकार के उत्पीड़न तथा आर्थिक शोषण से अपनी तत्कालीन दुर्दशा को सुधारने के लिए भारतवासियों ने अनेक प्रयत्न किए, किंतु उनकी दशा ज्यों की त्यों बनी रही। आखिर तंग आकर मध्य वर्ग के प्रबुद्ध लोगों ने तत्कालीन दुर्दशा के खिलाफ आवाज उठाई। उदाहरण के लिए राजा राम मोहन राय ने लोगों को राजनैतिक अधिकार और सुविधाएं तथा प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान करने की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी एक न सुनी। अतः लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में विभिन्न संस्थाओं का निर्माण किया, जैसे बंगाल में लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, महाराष्ट्र में सार्वजनिक सभा तथा चेन्नई में महाजन सभा। वैसे इन संस्थाओं ने अच्छा काम किया, परंतु इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अंततः विवश होकर भारतीय नेता अपनी समस्याओं के हल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई संस्था बनाने की बात सोचने लगे। उनकी इस मनः स्थिति को एओ ह्यूम नामक एक अंग्रेज ने पहचाना और उनकी भावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए अपने प्रयत्न शुरू कर दिए। उसमें विभिन्न भारतीय नेताओं से विचार विमर्श किया और अंत में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को देश के विभिन्न भागों से आए हुए 73 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।